हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में डायग्राम दे रखा है, उसकी स्टडी करनी है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन और आप समझते जाओ। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. तो स्टूडेंट, ये जो रेक्टेंगुलर ग्राउंड है इसमें AB शो करता है एक्स एक्सिस को और AD शो करता है वाई एक्सिस को। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो कोऑर्डिनेट हमें चाहिए, तो इसलिए कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो AB साइड है वो एक्स एक्सिस है और जो AD साइड है वो वाई एक्सिस है। चलो क्वेश्चन को आगे देखते हैं। Lines have been drawn with chalk powder at a distance at 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो AD है उसकी टोटल लेंथ 100 है और इस 100 पर 100 पोर्ट्स रखे गए हैं। निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। अभी यहाँ पर समझना है स्टूडेंट, निहारिका जहाँ पर खड़ी है वो सेकेंड लाइन है और सेकेंड लाइन इंडिकेट करेगी एक्स एक्सिस को, मतलब यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 and Niharika runs 1/4 of the distance AD. अभी AD डिस्टेंस इज 100 का 1/4 वो हमारा हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। तो सपोज निहारिका का जो पॉइंट है उसको हम लोग A कहेंगे और उसका x कोऑर्डिनेट 2 और 1/4 ऑफ 100 डिस्टेंस, इसको बनाएंगे तो होगा स्टूडेंट A 2,4 की टेबल 100 पर 25 2,25। तो स्टूडेंट, ये हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका। निहारिका जहाँ खड़ी है उस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट हैं जिसको हमने A नाम दिया है। चलो आगे चलते हैं। अभी दूसरी लड़की भी है, देखो डायग्राम में दूसरी लड़की भी दिख रही है। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन। तो देखो स्टूडेंट, जहाँ प्रीत खड़ी है उस पॉइंट को B कहते हैं, 8 लाइन पर है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इज 8। अभी ये 1/5 रन किया इन्होंने AD पर, 1/5 और AD का मेजर है 100। तो स्टूडेंट ये होगा B 8 5 की टेबल 20 यानी 20। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसलिए कोऑर्डिनेट चाहिए। तो हमने यहाँ पर जो AB लाइन थी वो एक्स एक्सिस, AD लाइन वाई एक्सिस, और जिस पॉइंट पर ये दोनों लड़कियां खड़ी हैं वहां से हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग। इन लड़कियों ने वहां पर फ्लैग लगाए तो फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या है, दैट मीन्स स्टूडेंट यहाँ पर डिस्टेंस की फॉर्मूला का यूज होगा। तो लिखेंगे AB इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट। पूरे को हम लोग लिखेंगे रूट में। 2 - 8 इज -6, 25 - 20 इज 5, पूरे को रूट में। 36 + 25, 36 और 5 6 होगा 11, 3 3 6। तो स्टूडेंट ये जो AB डिस्टेंस होगा वो √61 होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट इसका खत्म होता है। चलते हैं सेकंड पार्ट पर। देन आगे ये बोल रहे हैं इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। देखो हाफ वे का सीधा वास्ता होता है मिड पॉइंट से, मतलब ये दोनों लड़कियां के बीच एक पॉइंट है। If Rashmi has to post the blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags। अभी रश्मि थर्ड गर्ल है, वो इन दोनों के बीच में फ्लैग को प्लांट कर रही है, लगा रही है। तो बोल रहा है फाइंड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। वेयर शुड मतलब वो पॉइंट फाइंड करना है और वो पॉइंट हो जाएगा मिड पॉइंट। तो जहां पर ये फ्लैग लगा रही है
रश्मि वो एम पॉइंट पर लगा रही है और एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं स्टूडेंट हम लोगों ने, क्योंकि वो हाफ में मतलब वो मिड पॉइंट हो जाता है। मिड पॉइंट हो जाता है मतलब एम जहाँ पर रश्मि फ्लैग को लगा रही है वो हो जाएगा मिड पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई पोजीशन मतलब एक्स वाई को फाइंड करना है। तो चलो मिड पॉइंट की फॉर्मूला लगाएंगे 2 + 8/2 कॉमा 25 + 20/2 तो इसमें होगा 10/2 प्लस करेंगे तो 45/2, इसका आंसर आएगा 5, इसका आंसर आएगा 22.5। तो ये होगी रश्मि की पोजीशन, रश्मि के फ्लैग की पोजीशन। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पर डिस्टेंस पूछा है और मिड पॉइंट के फॉर्मूला का भी यूज किया। तो डिस्टेंस की फॉर्मूला हमने 7.1 में की थी, तो देखो 7.2 में भी डिस्टेंस की फॉर्मूला आ रही है और ये मिड पॉइंट की फॉर्मूला 7.2 का पार्ट है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 4 देख लेते हैं स्टूडेंट। फाइंड द रेशियोज। अभी स्टूडेंट यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है, मतलब m1 रेशियो m2, रेशियो फाइंड करना है m1 to m2। तो मतलब ये रेशियो तब फाइंड करोगे जब आपके पास m1 की वैल्यू होगी, m2 की वैल्यू होगी। तो जब भी क्वेश्चन आए कि रेशियो फाइंड करना है तो आपने समझ लेना है सेक्शन की फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होगा। तो स्टूडेंट आगे देखते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग -3, 10, इसको हमने ए नाम दिया, 6, -8 इसको बी नाम दिया, इज डिवाइडेड बाय, तो ये डिवाइडिंग पॉइंट है जिसको हमने पी नाम दिया, -1, 6। तो हमने ये रेशियो m1 और m2 को फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सेक्शन की फॉर्मूला लगाते हैं, ये x1 y1, ये x2 y2 और ये xy। तो फॉर्मूला ले लेते हैं पी एक्स वाई, सेक्शन की फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। यहाँ पर x की जगह y खाली पुट करेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। p की जगह -1, 6, m1 को फाइंड करना है, x2 की वैल्यू 6, m2 फाइंड करना है और x1 की वैल्यू -3, नीचे m1 प्लस m2। यहाँ पर सेम y2 -8, m2 सेम, y1 इज 10। इसको लिखेंगे सेम स्टूडेंट, ये 6m1 -3m2 नीचे सेम, -8m1 प्लस 10m2 नीचे सेम। अभी यहाँ पर स्टूडेंट इसकी मेथड चेंज होती है। अभी किसी भी दो पॉइंट के बीच इक्वल टू की साइन अगर है, देखो ये एक पॉइंट है P, ये भी एक पॉइंट है P, कोई भी पॉइंट है सपोज, इसके बीच ये इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का साइन है दैट मीन स्टूडेंट इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट इक्वल होंगे, इसका y कोऑर्डिनेट इसका y कोऑर्डिनेट इक्वल होगा। अगर दो पॉइंट इक्वल टू की साइन दिखा रहे हैं दैट मीन्स वो पॉइंट कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट है मतलब इनके कोऑर्डिनेट सेम है, दैट मीन्स दोनों के कोऑर्डिनेट इक्वल। तो हम लोग लिखेंगे इसका x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट से इक्वल, मतलब -1 इक्वल टू 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें हमने रेशियो फाइंड करना है m1 m2 का रेशियो। तो अभी हम लोग y कोऑर्डिनेट को छोड़ देते हैं, इसकी हेल्प से हम लोग रेशियो को फाइंड करेंगे। अभी m1 प्लस m2 इस साइड आ जाएगा, उस साइड सेम, -1 दोनों को मल्टीप्लाई,
अब स्टूडेंट लाइकिंग टर्म m1 का लाइकिंग m1 है, m2 का लाइकिंग m2 है, तो हम लोग m1 वन साइड m2 अदर साइड कर लेते हैं। तो -m1 -6m1 -3m2 प्लस m2, -m1 -6m1 तो लिखेंगे स्टूडेंट -7m1, ठीक है। -3m2 प्लस 1m2 -2m2, दोनों साइड माइनस कट जाएगी। अभी m1 और m2 को रेशियो में लिखते हैं, m1 अपॉन m2 इक्वल टू ये -2 अपॉन -7, माइनस कट जाएगा तो 2/7। तो स्टूडेंट ये आ गया रेशियो m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2/7, ठीक है स्टूडेंट। तो ये यहाँ से थोड़ा अलग जा रहा है, इसको ध्यान रखना। अगर इक्वल है तो x कोऑर्डिनेट x के इक्वल होगा, उसकी हेल्प ली और हमने रेशियो को फाइंड किया। स्टूडेंट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 5 देख लेते हैं स्टूडेंट, ये भी सेम मेथड में जा रहा है। फाइंड द रेशियो, देखो यहाँ भी बोला कि रेशियो फाइंड करो, मतलब m1 रेशियो m2 फाइंड करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग a1, -5 एंड b -4, 5 डिवाइड बाय द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो स्टूडेंट कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट को x बोलेंगे और y कोऑर्डिनेट उसका 0 होता है। तो इसको याद करोगे, जब भी कोई भी पॉइंट x एक्सिस होता है वहाँ y 0 होता है, जो y एक्सिस पर होता है वहाँ x 0 होता है। तो यहाँ पर पॉइंट इज ऑन x एक्सिस, देयरफॉर y कोऑर्डिनेट इज 0। सेम मेथड जाएंगे, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, रेशियो को फाइंड करेंगे। यहाँ पर p के कोऑर्डिनेट है x, 0, m1 फाइंड करना है, x2 की वैल्यू -4, m2 को फाइंड करना है, x1 की वैल्यू 1 और नीचे m1 और m2 का प्लस। सेम ही यहाँ चलेंगे, m1 y2 की वैल्यू 5, m2 y1 की वैल्यू -5। चलो ये बना देते हैं पहले, -4m1 प्लस m2, नीचे सेम 5m1 -5m2, नीचे सेम अभी सुनिए, यहाँ पर देखो रेशियो फाइंड करना है, x से तो कुछ हेल्प होगी नहीं, ये 0 हमारे काम का है और 0 y कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा 0 और इस सामने लिखूंगा y कोऑर्डिनेट। मैंने आपको बताया कि अगर इक्वल है तो ये कोऑर्डिनेट्स इक्वल होते हैं, x इसके इक्वल होगा, 0 इसके इक्वल होगा, लेकिन 0 की हेल्प से हम लोग रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। तो 0 और 5m1 -5m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये y कोऑर्डिनेट हमेशा y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। अभी ये इस साइड आएगा 0 से मल्टीप्लाई, मतलब ये हो जाएगा 0। अभी स्टूडेंट 5m2 इस साइड ले लेंगे, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5m1 इक्वल टू 5m2, ठीक है स्टूडेंट। अभी रेशियो ले लेते हैं, m1 के अपॉन में m2, 5 के अपॉन में 5 कट जाएगा तो 1/1 आएगा। तो लिखेंगे m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1/1, यानी m1 रेशियो m2 इक्वल टू 1/1। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमने 4 और 5 देखा, उनकी मेथड तकरीबन सेम, ये अलग स्टाइल से जा रहा है, इसलिए इसको ध्यान से समझ के याद रखना। थैंक यू।